हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन डोम की। गोल्डन डोम इज अमेरिकाज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? यदि दुश्मन ने हमारी कंट्री पर कोई भी वार किया है, चाहे रॉकेट छोड़े हैं, चाहे ड्रोन छोड़े हैं या फिर किसी मिसाइल से अटैक किया है, उस मिसाइल अटैक को होते ही हमने हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया और वहीं की वहीं हवा में उसको नष्ट कर दिया। ये काम करता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन हुई थी, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स किए गए थे, उसे इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफी अच्छे से न्यूट्रलाइज किया था। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। इसी तरीके से ट्रंप ने अब गोल्डन डोम अनाउंस किया है, दैट इज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओनली, बट इट इज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट जनरेशन से हमारा क्या मतलब है, आगे सारी चीजें सेशन में धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से ये बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से प्लस अमेरिका का ही पहले जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है उससे अलग है, सारी चीजें जानेंगे। फिलहाल के लिए जो आपको देखना है वो ये कि अमेरिका का कहना है कि वी आर गोइंग टू सेव द अमेरिकन और वी आर गोइंग टू सेव आवर सिटीजंस लाइक नेवर बिफोर। मतलब हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, गोल्डन डोम से हमारे लोगों को इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे जैसी सुरक्षा उनको पहले कभी मिली नहीं होगी। यह अलग बात है कि अमेरिका के सारे ही काम, अमेरिका या फिर ट्रंप कहें तो ट्रंप के सारे ही काम लाइक नेवर बिफोर होते हैं। वी विल गोना बॉम्ब यू लाइक नेवर बिफोर, वी विल गोना टैक्स यू लाइक नेवर बिफोर एंड नाउ वी विल गोना सेव आवर सिटीजंस लाइक नेवर बिफोर। ठीक है, हर काम इनका नेवर बिफोर होता है जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। और बात वैसे सही भी है, ट्रंप ऐसे ही काम करते हैं जो पहले कभी सोच भी नहीं सकता कोई। ऐसा टैरिफ गेम खेलने लग गए जो यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन करके दिखाया इन्होंने, अच्छी बात है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का क्या कहना है कि जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यूएसए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पिछले 40 साल से कोई भी बदलाव हमने देखा नहीं है। एज इट इज है, जो बन गया वो काम कर रहा है। लेकिन आज के जमाने की यदि बात करें तो फिलहाल का वर्ल्ड क्या है, डेंजरस वर्ल्ड है। ठीक है, फिलहाल का वर्ल्ड क्या है, डेंजरस वर्ल्ड है। इसमें हम हमास और इजराइल का वॉर देख रहे हैं, इसमें हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, इसमें हम भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस का वॉर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेंजरस वर्ल्ड है। ऐसे वर्ल्ड में अमेरिका को यदि अपने सिटीजन्स को सुरक्षा देनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, दैट इज गोल्डन डोम। और अमेरिका ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। ये कैसी तकनीक होगी, एक ऐसी तकनीक होगी जो कि दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही हवा में डिटेक्ट कर लेगी, डिटेक्ट करते ही तुरंत यहां से क्या जाएगी, मिसाइल जाएगी और उसको वहीं पे हवा में क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास हम देखते हैं 2011 से है, जिसे आयरन डोम बोलते हैं। अब आयरन डोम और गोल्डन डोम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आगे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन के पास और रशिया के पास या फिर हम कहें नॉर्थ कोरिया के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इन कंट्रीज के पास या फिर और भी कंट्रीज है जिनके पास क्या है, लंबी दूरी की ऐसी मिसाइल्स हैं जो उनकी कंट्री से यदि अमेरिका की तरफ लॉन्च की जाती है तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस चीज को केटर करने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त कोई अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ऐसे खतरनाक वर्ल्ड में हम चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज से बचने के लिए हमें इस तरीके की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आज जरूरत है। काफी अच्छा ये काम करने वाला है, काफी ताकतवर होने वाला है। अमेरिका इसके लिए 175 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 175 बिलियन डॉलर, 175 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। ट्रंप का कहना है कि जब मैं जाऊंगा, मेरा कार्यकाल खत्म होगा, तब ये गोल्डन डोम क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तब तक ये बनके तैयार हो जाएगा। और तब अमेरिका पहला ऐसा देश होगा विश्व में जिसके पास इस तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि नेक्स्ट जनरेशन का है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो ये काफी पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में यदि हम बात करें तो इस तरीके का ही सिस्टम हम देखते हैं आयरन डोम, जो कि इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि 2011 से ऑपरेशनल है। ट्रंप के गोल्डन डोम में, इजराइल के आयरन डोम में कौन ज्यादा ताकतवर है? यहां पे देखो, यह है गोल्डन डोम और यह है आयरन डोम। आयरन डोम जो कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी रेंज की यदि आप बात करो तो लगभग 4 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कितनी रेंज है इसकी? 4 से 70 किलोमीटर की इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज है। और यहीं पे हम यदि गोल्डन डोम की बात करते हैं तो ये तो हजारों किलोमीटर तक आगे जा सकती है, हजारों किलोमीटर दूर इसकी रेंज है। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, हजारों किलोमीटर। ठीक है, हजारों किलोमीटर दूर तक हम अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद रेंज की बात कर ली हमने, डिप्लॉयमेंट की बात करो, जहां पे इजराइल का जो आयरन डोम है मैक्सिमम तौर पर सरफेस पर डिप्लॉय होता है, सरफेस पर लगाकर फिर हम मिसाइल्स को डिटेक्ट करते हैं।
वहीं जो यूएसए का गोल्डन डोम है वो कहां पे लगाया जाएगा? सरफेस पर तो लगाया जाएगा, जमीन पर तो लगाया ही जाएगा, साथ में जमीन के साथ समुद्र में, समुद्र के साथ स्पेस में, मतलब तीनों जगह से हिफाजत यूएसए की जाएगी। किसके द्वारा? गोल्डन डोम के द्वारा। जहां पे इसे कहां पे लगाया जाता है? सरफेस पे लगाया जाता है। इसे सरफेस पे भी, सी में भी और इसके साथ साथ स्पेस में भी, ट्रिपल ऐसा बोल सकते हो, सरफेस, सी और स्पेस तीनों में डिप्लॉय किया जा सकता है गोल्डन डोम। तो रेंज हो गई इसकी 4 से 70 किलोमीटर और इसकी हजारों किलोमीटर तक दूर जाता है हमारा गोल्डन डोम। इसके बाद हम बात करें, आयरन डोम जो है वो छोटे रॉकेट्स, ग्रेनेड्स या फिर छोटे जो ड्रोन अटैक्स हैं, छोटी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। लेकिन वहीं बात करें हम गोल्डन डोम की, तो गोल्डन डोम क्या काम करता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने वाली मिसाइल, काफी लंबी दूरी की मिसाइल, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है? हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं जो साउंड ऑफ स्पीड से तेज होते हैं। हाइपरसोनिक मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक वेपन्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है गोल्डन डोम के द्वारा। तो जहां पे यहाँ आयरन डोम जो है छोटे वेपन्स को क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वही काम गोल्डन डोम के द्वारा किसके लिए किया जा रहा है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी मिसाइल्स, खतरनाक मिसाइल्स के लिए भी ये काम गोल्डन डोम कर सकने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें गोल्डन डोम और आयरन डोम के काम करने का तरीका, काम करने का तरीका यदि आप आयरन डोम का समझ लो तो गोल्डन का अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? ये ट्रक से दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। ठीक है, ये ट्रक्स नहीं है वैसे। ट्रक्स में देखो ये पहला वाला जो है ना, ये क्या है? रडार है। रडार क्या करता है? डिटेक्ट करता है। जैसे ही मान लो कि किसी दूसरी कंट्री ने यहां से मिसाइल छोड़ी, इस रडार को, खड़े हुए रडार को यहीं से पता चल जाएगा। देखो ये सिग्नल्स जा रहे हैं ना, कैन डिटेक्ट अप टू 1000 सेपरेट टारगेट्स। ये टारगेट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को कमांड भेजेगा। कमांड भेजने के बाद ये खड़े लॉन्चर्स, ये क्या करेंगे? मिसाइल को लॉन्च कर देंगे और उसको इंटरसेप्ट करके वहीं हवा में नष्ट कर देंगे। ये काम आयरन डोम करता है सरफेस से, और यही काम गोल्डन डोम करता है सरफेस से भी, समुद्र से भी और स्पेस से भी। तीनों जगह से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। कोई भी टारगेट अमेरिका तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये गोल्डन डोम की क्या है? गोल है, और उस गोल को पूरा करने में पूरी तरीके से ये सक्षम होगा एक बार यदि ये ऑपरेशनल हो जाता है तो। ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 175 बिलियन डॉलर जो अमेरिका के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, उसमें से शुरुआत में 25 बिलियन डॉलर्स अमेरिका के द्वारा अभी ग्रांट कर दिए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? गोल्डन डोम का जो प्रोजेक्ट है वो किसके निर्देशन में काम करेगा? ये अमेरिकन एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं, अमेरिकन स्पेस फोर्स के जनरल माइक ग्वेटलिन। स्पेस फोर्स के जो जनरल हैं माइक ग्वेटलिन, जो कि ट्रंप के काफी करीबी और भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? लीड करेंगे। इनके निर्देशन में चीजें बनाई जाएंगी। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रंप की, तो उनका कहना है कि कनाडा भी हमसे क्या कह रहा है कि इस आयरन डोम की, इस गोल्डन डोम की सिक्योरिटी हमें भी चाहिए। हम इंटरेस्टेड हैं इस गोल्डन डोम की सिक्योरिटी को लेने में, साथ ही इसे साथ में डेवलप करने में। तो ट्रंप का ऐसा कहना है। पर ट्रंप, हम सभी जानते हैं कि बहुत चीजें कहते हैं जिसका हमें प्रूफ कहीं पर देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी सीज फायर पे हमने देखा था, मैंने सीज फायर कराया, फिर बाद में कहते हैं भाई मैंने नहीं कराया। तो ये बात से अपनी कभी भी पलट सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा कि कनाडा चाहता है, कनाडा को 51st स्टेट भी बनाने की कह रहे थे कि यूएसए का 51वां राज्य हम किसको बनाएंगे? कनाडा को बनाएंगे। वो नहीं कर पा रहे, तो चलो इनको गोल्डन डोम की क्या दे देते हैं? सिक्योरिटी दे देते हैं। थोड़ा बहुत काम उसके चक्कर में इनसे करवा लिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और उस पर कुछ समस्या परेशानी ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। विपक्षी लोग जो यूएसए में है वो ट्रंप से क्या कह रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसको हेल्प करना चाहते हो? मस्क को हेल्प करना चाहते हो। ये जो प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम का, मस्क के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। मस्क की कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि 175 बिलियन डॉलर इतना अमाउंट खर्च किया जा रहा है। एक तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सकता था। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? मस्क को हेल्प कर रहे हैं, और मस्क के को अमीर बनाने वाला प्रोजेक्ट इसे बोला जा रहा है। ये साधारण अमेरिकन के लिए नहीं, बल्कि मस्क को अमीर बनाने के लिए, उन्हें ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ऐसा विपक्षी पार्टीज का कहना है। देखते हैं आगे ये डिबेट कहां तक जाती है। बाकी ऐसी डिबेट्स शुरू होती है और वहीं पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यदि हम बात करें जो करंटली डिप्लॉयड है,
फिलहाल के लिए तो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, गोल्डन डोम विल बी नेक्स्ट जनरेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिलहाल के लिए भी तो अमेरिका के पास कुछ है ना। 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, जिसकी रेंज फिलहाल के लिए जो अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा है। लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की इसकी रेंज है, लगभग 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा आप कह सकते हो। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां है? अलास्का में और कैलिफोर्निया में। इसका मकसद है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार करती है, इतनी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना और उसको हवा में खत्म कर देना, टारगेट करके वहीं पे उड़ा देना। इसके बाद है एजीज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। इसकी लोकेशन कहां है? अमेरिकन वॉरशिप और कुछ जमीनी बेसिस पर, जो समुद्र में अमेरिका के वॉरशिप डिप्लॉयड हैं, कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो ये वहां पे लगाए गए हैं, कुछ जमीन पर लगाए गए हैं। इसकी जो आप टारगेट की बात कर सकते हो, वो टारगेट ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को जमीन से क्या कर लेता है? इंटरसेप्ट कर लेता है। मिड रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या करता है? ये इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराता है। इसकी जो रेंज है वो हमने पिछला जो देखा उससे रेंज थोड़ी सी इसकी क्या है? कम है। ठीक है, ये वाला जो हमने देखा ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, इसकी जो रेंज हमने देखी थी लगभग 5800 किलोमीटर इसकी रेंज थी। यहीं पे हम इसकी बात करें, जो एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं रेंज वाइज, हम नीचे आते जा रहे हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम दैट इज कॉल्ड थार्ड। थार्ड की रेंज हम यदि बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर तक मानी जाती है। थार्ड का क्या है? दुश्मन की मिसाइल को उसके टर्मिनल फेज में या फिर उसको जमीन पे गिरने से जस्ट पहले नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ये क्या है? लोकेशन इसकी है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में। अमेरिका खुद की सरजमी पर भी लगाता है, अपने जो अपने सहयोगी देश हैं वहां पर भी कुछ कुछ थार्ड डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दुश्मन देशों को टारगेट वहीं की वहीं कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए लास्ट पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज सबसे कम मानी जाती है, लगभग क्या आप मान सकते हो 120 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है। मकसद क्या है? रॉकेट लॉन्चर या फिर कम दूरी की मिसाइलों को गिराने के लिए उपयोगी है। अमेरिका, यूरोप, जापान, सऊदी अरेबिया और पोलैंड जैसे देशों में इसको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, मिसाइल से सीधे टकराकर या फिर नजदीक जाकर विस्फोट करके उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिलहाल के लिए यूएसए में काम कर रहे हैं। यहां तक हमने बात की यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और यदि आप बात करें इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इतनी सारी हम विदेशों की बात कर रहे हैं तो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जो इंटीग्रेटेड एयर फोर्स डिफेंस है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आप ये सारी मिसाइलें देख सकते हो, जैसे आकाश हो गई, बैरक 8 हो गई, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गई, स्पाइडर मिसाइल्स हो गई, जो कि हमने किससे ही परचेज की थी? इजराइल से ही परचेज की हुई है। बराक भी किसके साथ मिलकर बनाया है? इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। आकाश हमारा इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, ये क्या है? 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पाइडर जो है, स्पाइडर की रेंज क्या है हमारी? 15 किलोमीटर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, आपने देखा अभी ये तो सारे देखो 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, लेकिन अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने नाम सुना, वो किसका सुना था? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, द किंग ऑफ द मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि कहां से परचेज किया गया है? रशिया से परचेज हमने किया है, रशिया से परचेज किया गया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर दागी जाती है तो 400 किलोमीटर दूरी से इसको टारगेट करके हम क्या कर सकते हैं? इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटली हमारे ऊपर छोड़ी जा रही है। तो इस तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया का है। ठीक है, और फिलहाल के लिए जो ट्रंप के द्वारा डेवलप किया जा रहा है गोल्डन डोम, वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाला है। ठीक है, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये अनफोल्ड होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज गोल्डन डोम, उसके बारे में समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल पे यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।